सभी को नमो बुद्धाय तैशी दिले। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो उसके बाद आज हम चर्चा करते हैं, यानी आज का दिन जोड़ के 3 दिन हो गए हैं जो अभी ऋषि ग्रहण चल रहा है। तो उसका अगर फ़ायदे आप लोग जान लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके जीवन में कई सारे नए फ़ायदे आ जाते हैं। इसी तरह हम पानी तो पीते ही रहते हैं। करते हैं ऋषि ग्रह के और भी कई नाम हो सकते हैं, मुझे इतनी नहीं पता, बट मुझे ऋषि ग्रह भी चल रहा है इतना तो पता है। ज्योतिष जो पत्रा होते हैं उनमें देखा तो अभी ऋषि ग्रहण चल रहा है, 3 दिन हो गए। तो मैंने कल शायद वीडियो पोस्ट करी थी, बहुत ही तिब्बती भाषा में। उसमें मैंने एक पॉइंट मात्र बताया था हिंदी में, तो वहाँ पे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि आप हिंदी में ज़रा ट्रांसलेट करें या फिर हिंदी में ही वीडियो बनाएं। तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करें ये साफ़ कैसे होता है, ये स्वस्थ पानी ये कैसे बनता है। जैसे कि जब बारिश नहीं होने से पहले, जब बारिश का मौसम आता है उससे पहले काले काले बादल से पूरे छाए होते हैं, और जो बादल जो काले काले जो इकट्ठे हुए होते हैं वो सब फट जाते हैं। बारिश होती है, बारिश नीचे गिरती है, ज़मीन पूरी एकदम स्वस्थ हो जाती है, अच्छी साफ़ हो जाती है। पानी पूरा गिर के औषधि वगैरह सारी साफ़ हो जाती है। उसके बाद जो पानी बनता है वो हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। इसलिए हमें उसका बहुत ही अच्छे से अगर उपयोग कर सकें तो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो क्या है कि अभी ऋषि ग्रहण है वो चल रहा है, वो उसकी शक्ति है। जैसे कि चंद्रमा हुआ और ये ऋषि ग्रहण, जब इनकी शक्ति दोनों आपस में मिलती है तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है हमारे लिए। तो जब उसका जो प्रभाव है जो पानी पे पड़ता है, तो ऋषि ग्रहण ये बार बार मिलता नहीं है, शायद साल में एक ही बार आता है, वो भी 7-8 दिन के लिए आता है। और 3 दिन हो गए, 9 तारीख से शुरू हुआ था और ये लास्ट 15 तारीख तक रहेगा। ये तारीख मैंने कोई हमारे भारतीय ग्रंथ में मैंने इसमें कोई नहीं देखा, मैं ये तिब्बती ग्रंथ में मैंने देखा। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके तो आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूँ। ऋषि ग्रहण के अगर फायदे की बात करें, जैसे कि हमारे जितने भी चर्म रोग हुए, खाज खुजली दाद वगैरह जो चर्म रोग, जैसे कि सोराइसिस एक्जिमा वगैरह ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, उन सब में इसका पानी बहुत ही उपयोगी और फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह लगती है, जो ऋषि ग्रहण है उससे अगर हम कुछ मेडिसिन या फिर दवाइयाँ हम बनाते हैं या फिर कुछ भी करें, जैसे कि अगर हम खाना भी बनाते हैं, उस ऋषि ग्रहण का जो पानी है ना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसको हम अगर हमें ज़्यादा भी ना मिले तो हम अगर खाना बनाते हैं उसमें 1 चम्मच भी अगर उसका पानी का प्रयोग कर सकें तो हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है अंदर ही अंदर। तो ऐसे करके इसके कई सारे फ़ायदे हुए, जैसे कि हमारे कंबल जो भी हम वस्त्र इस्तेमाल करते हैं तो उन सबको इस टाइम पे अगर धोते हैं तो पहले से साफ़ तो होते ही है धोने पर, तो उससे भी कई सारे जो इसकी जो शक्ति है, चंद्रमा और ऋषि ग्रहण दोनों की साथ मिल के जो एक शक्ति होती है। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की शक्ति उसी तरह ऋषि ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण दोनों मिल के इनकी दोनों की शक्ति की कितनी प्रभावशाली है वो तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह इसके कई सारे अनेक फ़ायदे हैं, वो सब उनका फ़ायदे आप उठा सकते हैं। अब बात करें तो ये ऋषि ग्रह क्या है, यानी कि अब इससे हमें नहाना चाहिए। मेन मुद्दा यही है कि ऋषि ग्रहण जो भी चल रहा है तो उससे उसका लाभ यही है कि इससे हमें स्नान करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर कोई भी एक भी अंग ऐसा ना रह जाए जिससे इस पानी से हम स्नान ना करें। तो हमें पूरी तरह से अपनी पूरी बॉडी को इस पानी को यूज़ करके स्नान करें। और अब बात करें तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि झरना हुआ, जो नेचुरल रिवर्स हुए ना, जैसे कि नेचुरल रिवर यानी जो हम बाढ़ वगैरह ये सब नहीं बता रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि पहाड़ी एरिया में जो वाटरफॉल्स हुए और जो रिवर्स हुए, नेचुरल रिवर है ना जो पहाड़ी एरिया की, तो उसमें क्या होता है जड़ी बूटी वगैरह मिल के आता है वो पानी, तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है वो पानी। तो उस समय उसमें हमें स्नान करना चाहिए। और इसकी बात करें हमें कब करना चाहिए, हो सके तो आप लोग जाएं, दूर दूर है ना, आसपास का पानी वो तो गंदा होता है, बट जो तब भी वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका होता है, जो इसकी शक्ति है वो इसमें काफ़ी हद तक मिल चुकी होती है। तो हम इसका पानी का उपयोग करें। और बात करें कब नहाना चाहिए, तो ये शाम के टाइम, दिन में तो सूर्य का प्रभाव पड़ के तो वो पानी उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इतना प्रभावशाली नहीं होता है दिन के टाइम पे। तो हो सके सबसे बेस्ट पानी है वो शाम को आप उसका उपयोग करें तो अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी क्या कहें
आपकी जो जैसे ही बताया मैंने वस्त्र सारे इसमें धोने चाहिए, तो इसमें अच्छे से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना लगने का इसमें बहुत ही अच्छे से ये पानी अपना फ़ायदा करता है। और यहीं तक था। और आप लोगों को अगर हिंदी में वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग हर एक लोग कमेंट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि उन लोगों के हर आजकल के ज़माने में हर एक इंसान पीड़ित है अपनी बीमारियों से, या फिर कई सारे संकट हो सकते हैं उनसे भी पीड़ित होते हैं। तो सभी लोगों के पास जहाँ तक हो सके इन वीडियोस को पहुँचाएँ। और इसकी बात करें तो हाँ, जो मतलब बैकग्राउंड में जो भी मैंने जो बताया ऋषि ग्रहण, इसका बैकग्राउंड तिब्बती ग्रंथ में है। अगर आप लोगों के इधर ऐसी कोई नेचुरल रिवर या फिर झरना वगैरह वाटरफॉल वगैरह ना हो, तो आप एक आइडिया कर सकते हैं, जो पानी है बाल्टी में भर के रख दें, शाम को रखें करीब 8-9 बजे के बाद, ताकि जो भी धुंध वगैरह धूल वगैरह उड़ती है वो सब शांत हो जाएगी। उसके बाद जो पानी रखेंगे वो आप सुबह 6 बजे से पहले ही उठा लें, ताकि जो भी चंद्रमा और ये जो ऋषि ग्रहण जो साथ में चल रहे हैं, तो इनका जो भी इनका प्रभाव पड़ेगा पानी पे, वो उसका फ़ायदा सब हमारे जो बाल्टी में हम भर के रखेंगे, छत पे रख सकते हैं जहाँ पे गंदा ना होता हो, धूल मिट्टी वगैरह ना होता हो, तो वहाँ पे ऐसे करके भी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक के ऊपर अगर कोई वीडियोस चाहिए होती हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, और यूट्यूब पे यानी वीडियो अपडेट्स होती रहते हैं। तो आप लोग फेसबुक पे देखने वाले लोग सारे लोग अगर यूट्यूब पे आ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। और मैंने हिंदी से यानी बहुत ही कम वीडियोस बनाई हैं, तो मैं